हे दोस्तों, क्या आपको पता है वॉरेन बफेट जो वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों में आते हैं वो अपनी कामयाबी का क्रेडिट बेंजामिन ग्रैम की लिखी हुई बुक को देते हैं जिसका नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इस बुक को 1949 में पब्लिश किया गया था। अगर आप भी इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। इस वीडियो में हम इस बुक की समरी देखेंगे और साथ ही इस बुक के 4 इंपॉर्टेंट लेसन सीखेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेसन नंबर 1, इन्वेस्टिंग वर्सेस स्पेकुलेटिंग। दोस्तों, इस किताब में जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया गया है वो इन्वेस्टर एंड स्पेकुलेटर में डिफरेंस बताया गया है। जब हम इन्वेस्टिंग करते हैं तो हमें लगता है कि हम इन्वेस्टर हैं, पर हम होते स्पेकुलेटर हैं। ये लेसन हमें बताएगा कि हम इन्वेस्टर हैं या स्पेकुलेटर। इस चीज़ को डिफाइन करने के 3 पॉइंट्स होते हैं। नंबर 1, अ थोरो रिसर्च। इसका मतलब है कि आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस स्टॉक के बारे में रिसर्च करते हो और उसको अपनी कैलकुलेशन के बाद बाय करते हो। पर वहीं स्पेकुलेटर्स ऐसा नहीं करते हैं। पर मोस्टली लोग दूसरों की बात सुनकर इन्वेस्ट करते हैं। अगर किसी से ये सुन लिया कि वो XYZ स्टॉक बहुत अच्छा है तो वो लोग उस स्टॉक में बिना रिसर्च के पैसा लगा देते हैं। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में ऑथर ऐसे लोगों को स्पेकुलेटर कहते हैं। सेकेंड क्वालिटी इन्वेस्टर्स में होती है कि वो सेफ्टी ऑफ कैपिटल में बहुत ध्यान देते हैं। हम जब भी किसी स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं तो हम उसमें ये देखते हैं कि उसमें हमारा पैसा सेफ है कि नहीं, जिस रेट में हमने उसे बाई किया है। बट स्पेकुलेटर्स किसी भी स्टॉक में प्रॉफिट देखते हैं कि मेरा पैसा इसमें डबल हो रहा है या ट्रिपल। ऐसे लोग स्पेकुलेटर्स हैं, ना कि इन्वेस्टर। एंड थर्ड पॉइंट आता है प्रॉमिस ऑफ एडिक्वेट रिटर्न। अब ये पॉइंट थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है कुछ लोगों को। अब इस पॉइंट को हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट पर कितने परसेंटेज इंटरेस्ट पर संतुष्ट हैं। अगर आप 7 to 8% के रिटर्न्स पर सेटिस्फाई हैं तो FD आपके लिए बेस्ट है। बट FD में इन्वेस्ट करना एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि सेविंग्स हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप रिस्क वेयर कर सकते हैं तो आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपको 15 से लेकर के 20% तक रिटर्न देंगे। इस बुक में जो अब सेकंड लेसन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें डिस्कस किया गया है मिस्टर मार्केट का कॉन्सेप्ट। अब ये मिस्टर मार्केट कौन है, चलिए इसको भी जानते हैं। ऑथर बताते हैं कि मिस्टर मार्केट एक काल्पनिक इंसान है जो मार्केट चलाता है और ये मिस्टर मार्केट बहुत ही इमोशनल है, या कह सकते हैं कि बहुत ही मूडी है। किसी दिन वो बहुत ही अच्छा फील करता है या बहुत खुश होता है, और किसी दिन बहुत डिप्रेस्ड होता है, मतलब बिल्कुल अच्छा फील नहीं करता, मूड ऑफ होता है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझने वाला है। मिस्टर मार्केट जिस दिन बहुत खुश होता है वो उस दिन सारे शेयर्स के रेट बढ़ा देता है। आपको सारे शेयर्स महंगे में मिलेंगे। सेम ऐसे ही मिस्टर मार्केट कुछ दिन बहुत डिप्रेस्ड फील करता है, वो उस दिन सारे शेयर्स के रेट्स कम कर देता है। जो भी शेयर्स आप खरीदोगे वो बहुत कम रेट में मिलेगा। मिस्टर मार्केट उस दिन कहता है कि भाई आओ और सस्ते में ले जाओ। तो ऑथर कहते हैं कि आपको वेट करना है और देखना है कि मिस्टर मार्केट किस दिन डिप्रेशन में है या किस दिन दुखी है। तो आपको उसकी डिप्रेशन का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो जिस दिन मिस्टर मार्केट डिप्रेस्ड हो उस दिन शेयर्स खरीदिए, और जिस दिन मिस्टर मार्केट खुश हो उस दिन शेयर्स को बेचिए। इस स्ट्रेटेजी से मार्केट आपको नहीं बल्कि मार्केट को आप चलाते हैं। प्रॉब्लम तब है जब हम अपना मूड मिस्टर मार्केट के हिसाब से चलाते हैं। मतलब जब मिस्टर मार्केट खुश है तो हम भी बहुत खुश हैं, लेकिन जब मिस्टर मार्केट डिप्रेस्ड है, दुखी है, तब हम भी दुखी हैं। ऐसा नहीं करना है, नहीं तो हमेशा लॉस खाओगे। हमें हमेशा मिस्टर मार्केट के ऑपोजिट रहना है। इसके बाद थर्ड लेसन आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन सेफ्टी। मान लीजिए कि आप एक सिविल इंजीनियर हैं और सरकार ने आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आपको एक ब्रिज बनाना है जिसमें एक बार में 10 ऐसे ट्रक निकलेंगे जिसका वेट 10,000 किलो होगा। मतलब 1,000 किलो का एक ट्रक उस पुल पे से निकलेगा। तो उस पुल में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो उन 10 ट्रक का लोड सहन कर सके। तो अगर आप एक समझदार सिविल इंजीनियर हैं तो क्या आप पुल को सिर्फ 10,000 किलो kg की क्षमता वाला बनाएंगे, या फिर आप उस ब्रिज को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे जिसकी क्षमता होगी 20,000 किलोग्राम या उससे भी ज़्यादा, ताकि कहीं कोई ओवरलोड ट्रक आ जाए या कोई एक एक्स्ट्रा ट्रक आ जाए तब पुल को कुछ भी होना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है कि जितना आपका रिक्वायरमेंट है तो उससे थोड़ा एक्स्ट्रा सेफ्टी लेकर चलना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो अगर कोई शेयर आपको 100 में मिल रहा है और आपके अकॉर्डिंग उस शेयर की वैल्यू भी 100 है, उस केस में
आपको उस शेयर को 90 या 80 में खरीदना चाहिए। 10 से 20% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखिए। और लास्ट लेसन आता है आईपीओस के बारे में। तो आईपीओस को लेकर लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। अगर आप डायरेक्ट मार्केट से शेयर बाय करते हो, एनएससी या बीएससी स्टॉक एक्सचेंज से, तब कोई कॉमन इन्वेस्टर आपके तरह ही उन शेयर्स को बेचता है। बट जब आप आईपीओ में शेयर खरीदते हो, तब आपको शेयर खुद कंपनी मर्चेंट बैंकर के साथ मिलकर बेच रही होती हैं। तो जब हम स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीदते हैं तो मार्केट प्राइस डिसाइड करता है। इस केस में चांसेस हैं कि आपको शेयर कम प्राइस में मिले, बट कंपनी खुद ही अपना शेयर बेच रही है मर्चेंट बैंकर्स के साथ मिलकर, तो ना के बराबर चांसेस होते हैं कि हमें शेयर कम प्राइस में मिले। अगर कंपनी का ओनर खुद अपने शेयर्स को बेचेगा तो वो तो यही चाहेगा ना कि उसका शेयर महंगे में बिके। तो जब ऑलरेडी 5 से 6 हज़ार कंपनीज लिस्टेड हैं, तो किसी एक कंपनी के आईपीओ के पीछे क्यों भागना, ये जानते हुए कि वो शेयर हमें महंगा मिलेगा। तो दोस्तों, इस बुक के हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स इस वीडियो में सीखे, बट इसके अलावा इस बुक में बहुत कुछ है सीखने को। हम वीडियो में पूरी बुक कवर करें तो वो तो पॉसिबल नहीं है। अब आप इस बुक को बाय कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये बुक आसानी से समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। उससे पहले अगर आपने जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अगर वीडियो अच्छी होगी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बी स्ट्रॉन्ग, बी वॉरियर, इंस्पायर सिटी।